हाय, मैं हूं लालचंद। आप देख रहे हैं सीखना सिखाना चैनल। एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताना चाह रहा हूं जो आपको बहुत काम में आ सकती है। इसका नाम है इंसर्ट लर्निंग। यदि आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ऑनलाइन कंटेंट्स में कुछ कमेंट करके शेयर करना चाहते हो और उसके ऊपर अपने स्टूडेंट्स से डिस्कशन करना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं कि ये इंसर्ट लर्निंग होता क्या है। तो इंसर्ट लर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल पे टाइप कर लीजिए इंसर्ट लर्निंग। यहाँ पर देखिए इंसर्ट लर्निंग का जो यूआरएल है वो है आपके पास insertlearning.com। इसको क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट का पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है कि इंसर्ट लर्निंग एक ऐसा एड ऑन है जो आपके क्रोम के साथ में अटैच हो सकता है और उस एड ऑन का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को या फिर किसी भी ई कंटेंट को एडिटिंग या डिस्कशन या क्वेश्चन या फिर अपना कुछ व्यू रख सकते हो और अपने वीडियोस या अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो चलिए ये डेमोस्ट्रेशन देता हूँ मैं कि ये किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, इट्स फ्री। तो ये पूरी तरह से फ्री है और इस ऐड ऑन को आप अपने क्रोम में बहुत इजीली और बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद ये क्या अकाउंट पूछेगा, तो अकाउंट आपको जीमेल के थ्रू साइन इन कर सकते हो या फिर इसके साथ साइन अप विद द माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ दो ऑप्शंस है। तो इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर साइन अप विद गूगल किया तो आपको एक अकाउंट चूज़ करना पड़ता है। अकाउंट चूज़ करने के बाद में उसमें उसको लॉगिन करना होता है और जैसे ही लॉगिन हो गया तो अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आई एम स्टूडेंट और टीचर। तो आपको जैसा ही स्टूडेंट करके जा सकते हो या फिर टीचर करके जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपना जो एड ऑन है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करवाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ टीचर यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एज अ टीचर बोल देता हूँ। तो जैसे टीचर बोला तो यहाँ पर नेम ऑफ क्लास, मतलब आप किस क्लास के लिए अपना ये इंसर्ट लर्निंग का जो आपका पेज है वो किसके लिए बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया MSc, ओके। या फिर आप जो भी डालना चाहते हो यहाँ पर डालिए। उसके बाद यहाँ पर इसको बोलूँगा मैं क्रिएट। जैसे क्रिएट किया मैं तो ये इंसर्ट लर्निंग का क्लास क्रिएट हो चुका है। अब इस क्लास में क्या काम कर सकते हैं आप, कुछ लेसन्स है, ग्रेड्स है, क्लासेस है, रिसोर्सेस हैं। तो ये कुछ गूगल क्लासरूम के जैसे दिखता है। तो आप यहाँ पर अपने लेसन्स डाल सकते हो, ग्रेड्स दे सकते हो अपने स्टूडेंट्स को और इसमें अलग अलग क्लासेस भी ऐड करके वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए क्या है, लेसन्स है, ग्रेड्स है, क्लासेस हैं और रिसोर्सेस हैं। तो वन बाय वन हम चलते हैं। तो लेसन्स में क्या है कि आप यहाँ पर लेसन्स ऐड कर सकते हो, ओके। सेकंड है ग्रेडिंग। तो यहाँ पर आप अपने क्लास की ग्रेडिंग्स दे सकते हो आप। तो जब आप कंप्लीट कुछ रिसोर्सेज देने के बाद स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्स लेते हो आप, तो उन लेसन्स का आप ग्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्लासेस में जाइए। तो क्लासेस में आपके पास न्यू क्लास का ऑप्शन आता है। यहाँ पर न्यू क्लास पे क्लिक करने के बाद वापस से क्रिएट अ क्लास या इनरोल इन अ क्लास, मतलब आपने ऑलरेडी क्लास अगर क्रिएट करके रखे या फिर आपके कोई को टीचर ने क्रिएट करके रखा है तो उसके लिए इनरोल कर सकते हो या फिर नया क्लास क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसोर्सेज का ऑप्शन है। तो रिसोर्सेज में फाइंड कंटेंट, टूल्स टू एम्बेड, हेल्प सेंटर। तो फाइंड कंटेंट मतलब यहाँ पर यदि आपने कोई कंटेंट सर्च करना है तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च कर दिया कोविड-19 अपडेट, तो इस तरह से आपके जो वेबसाइट की सर्च यहाँ पर आ जाती है। जितने भी कोविड-19 के अपडेट्स है आपके साइट पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने अगर इसे क्लिक किया तो इसे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस सर्च पे जो कुछ भी यहाँ पर आर्टिकल लिखा होगा या फिर यहाँ पर डिस्कशन होगा तो इस पे आप अपने स्टूडेंट के साथ में डिस्कस कर सकते हो। किसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो और इस पे कुछ क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। अपने स्टूडेंट से उस क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स ले सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्पॉन्स यू कैन ग्रेड योर स्टूडेंट्स। तो चलिए कैसे काम करेंगे। जैसे कि मेरे क्रोम में ऑलरेडी एड ऑन इंस्टॉल्ड है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप IL। तो ये IL एड ऑन मैंने ऑलरेडी क्रोम पे ऐड करके रखा है। तो जैसे मैंने पहले होम पेज पे इंसर्ट लर्निंग के होम पेज पे वहाँ था ऐड
ऐड ऑन या ऐड टू क्रोम, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आपके अगर क्रोम पे ऐड ऑन नहीं है इंस्टॉल तो वो आपको इंस्टॉल करने की प्रोसेस बता देगा। तो बहुत ही इजी स्टेप है, आप कर सकते हो। एक बार हो गया, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इस ऐड ऑन को क्लिक कर देना का है। तो जैसे ही क्लिक कर दिए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर इंसर्ट लर्निंग का टूलबार आ जाता है। इस टूलबार का यूज़ करके आप किसी भी वेब पेज का या गूगल डॉक का कंटेंट पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपने व्यू रख सकते हो, डिस्कशन फोरम ओपन कर सकते हो, या फिर अपने उस कंटेंट के ऊपर खुद के वीडियोस अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला, हाईलाइट द टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे ये जो आर्टिकल छपा हुआ है, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है या इस पैराग्राफ में कुछ कंटेंट्स है, जैसे कि ये इतना लाइन, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। और जो कंटेंट है इसके ऊपर मैं स्टूडेंट से कुछ बोलना चाहता हूँ कि भाई ये कंटेंट को डिस्कस कीजिए या फिर इसको रेफर कीजिए। पहले हाईलाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा मैं। तो इस तरह से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया तो वो हाईलाइट हो गया येलो कलर में। उसके बाद इस हाईलाइटेड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो आप, अलग अलग कलर के हाईलाइटेड है, ग्रीन, ब्लू, येलो, ओके। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पर डिलीट अगर करना है इस हाईलाइटेड एरिया को तो इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो। तो ऐड मतलब एंटर कमेंट, यानी इस हाईलाइटेड टेक्स्ट पे आप क्या कमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ रीड इट केयरफुली। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कमेंट छोड़ दिया। तो मैं जब इस पेज को मैं अपने क्लास में या फिर अपने गूगल क्लास में भी शेयर कर लिया या फिर इसे स्टूडेंट के ईमेल पे शेयर कर दिया, तब ये पेज जैसे कि वैसा जाएगा, जिस तरह से मैंने एडिट किया उस तरह से जाएगा। और यहाँ पर एक मैसेज भी जाएगा कि मैंने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके रीड इट केयरफुली बोला है। तो मेरे स्टूडेंट उसको रीड करेंगे और उसके ऊपर जो भी उनका ओपिनियन है वो दे सकते हैं। तो अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, एक स्टिकी नोट इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सेकंड टूल जो है वो है इंसर्ट अ स्टिकी नोट। तो इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने जिस टेक्स्ट के ऊपर लेके गया कर्सर तो वो हाईलाइट हो गया और उस टेक्स्ट के ऊपर मैं स्टिकी नोट दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाले पैराग्राफ पे स्टिकी नोट देना चाहता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस पैराग्राफ के नीचे ये स्टिकी नोट आ गया। और इस पे क्या काम करना है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट निकालना है, समरी निकालना है। तो मैं क्या काम कर दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मेक अ समरी ऑन दिस टॉपिक। मतलब जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है इसके ऊपर इसका समरी बनाएंगे तो मेरे स्टूडेंट को समरी चला जाएगी। इस स्टिकी नोट में और एक फीचर क्या है कि यहाँ पर देखिए वीडियो कैमरा का ऑप्शन आता है। तो ये वीडियो कैमरा पे अगर मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं जो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे अगर आपका वेबकैम होगा तो वो ओपन हो जाता है और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ और अपने स्टूडेंट के सामने ये जो मैसेज है मेरा वीडियो मैसेज ये उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ताकि मैं इस पैराग्राफ पे जो कुछ भी बोलूँगा तो वो जो पैराग्राफ है वो मेरे स्टूडेंट तक जाए और वो स्टूडेंट इस कंटेंट को या मेरे लेक्चर को वो सुन सके और उसका बेनिफिट उठा सके। तो मैं यहाँ पर अभी स्टॉप कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा मैसेज है यहाँ पर वीडियो मैसेज, और इसको मैं रिटेक कर सकता हूँ या फिर यूज़ दिस वीडियो। तो यहाँ मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा पिक्चर इन अ पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर भी कर सकते हो, इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, यूज़ दिस वीडियो कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यूज़ दिस वीडियो पे क्लिक किया तो ये जो मेरा स्टिकी नोट है, इस स्टिकी नोट के साथ में ये वीडियो एम्बेड हो जाता है। यहाँ इस पैराग्राफ के ऊपर स्टिकी नोट आया था मेक अ समरी ऑन दिस टॉपिक, और इस पे मेरा वीडियो लेक्चर आ गया है। तो हर एक पैराग्राफ पे आप कुछ कमेंट कर सकते हो या खुद का व्यू दे सकते हो और अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जो ऑप्शन है इंसर्ट अ क्वेश्चन। तो मान के चलते हैं हम नीचे कोई पैराग्राफ होगा और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन देना है। तो इस क्वेश्चन वाले इसको लेके जाऊंगा, इस कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो ये क्वेश्चन वाला डायलॉग आ गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को, तो क्या, जैसे कि मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया। इस क्वेश्चन में देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 10 पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको 0.5 मार्क्स देना चाहता हूँ या फिर आप 15 मार्क्स देना चाहते हो, जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन यहाँ पर डालना चाहते हो ये डाल सकते हो। और आपके इंसर्ट लर्निंग के क्लास में ये मार्क ग्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट है, इस क्वेश्चन की लिस्ट में से भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इनबिल्डेड है, तो आप इन क्वेश्चन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मैंने खुद का डाला था और उसके बाद में लिखा पैराफ्रेज द प्रीवियस सेंटेंस। तो इस तरह से एक क्वेश्चन डाल के इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट में शेयर कर दूंगा तो वो स्टूडेंट इसमें
उसका आंसर कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इंसर्ट और डिस्कशन का ऑप्शन आता है। इसको क्लिक करने के बाद आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में कुछ डिस्कशन चाहते हो आप स्टूडेंट का, तो इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे डिस्कस दिस एंड टेल मी द कंक्लूजन। तो इस तरह से यदि मैंने डिस्कशन डाल दिया, इसको क्रिएट कर देता हूँ, तो क्या कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट जो है वो इस पैराग्राफ पे डिस्कशन करेंगे और जो कुछ कंक्लूजन है वो मुझे पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर और उनका रिस्पांस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन में देखिए, मोर ऑप्शंस में क्या है, असाइन टू स्टूडेंट, यानी ये जो मैंने अभी तक जितना भी एडिटिंग किया है या फिर जहाँ जहाँ मैंने कमेंट डाला है, तो इस पूरा पेज को मैं असाइन करना चाहता हूँ स्टूडेंट को। तो यहाँ पर असाइन करूँगा, तो असाइन करने के बाद जो मैंने क्लास असाइन किया है इस क्लास को जा सकता है, या फिर आपके पास यदि गूगल क्लास है ऑलरेडी तो उस गूगल क्लास में भी शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी शेयर कर सकते हो, या फिर ये लिंक को कॉपी करके आप कहीं पर भी, जैसे कि सोशल मीडिया में है या फिर आप कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करना चाहते हो टीचिंग के लिए, तो उसमें शेयर करना चाहते हो तो उससे भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर असाइन क्लिक करते सही मेरी जो क्लास क्रिएटेड है इस क्लास में वो असाइन हो जाएगी। यहाँ गूगल क्लास पे क्लिक किया तो मेरे जो ऑलरेडी बने हुए गूगल क्लास है उसमें शेयर हो जाएगा। अनदर ऑप्शन जो है वो है शेयर विद टीचर। यदि आप चाहते हो कि ये जो पेज है वेब पेज, इस आर्टिकल को हमारे टीचर या फिर मेरे जो कलीग है उनको शेयर करना चाहता हूं, तो यहाँ से मैं उनको भी शेयर कर सकता हूं। एडिट लेसन इन्फो, अगर लेसन जो है मैंने जो क्रिएट किया है उसमें अगर इन्फॉर्मेशन जो एडिट करना चाहता हूं तो यहाँ से कर सकता हूँ। व्यू एज स्टूडेंट, यानी जो मैंने अभी ये जो पेज में किया है एडिटिंग, तो इस पेज को मैं भेजूंगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के पेज पे किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कैसे होता है कि स्टूडेंट वर्जन ओपन हो जाता है, और स्टूडेंट वर्जन में क्या है कि आपके जो इंसर्ट लर्निंग के जो टूल्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंसर्ट हाईलाइट टेक्स्ट है, उसके बाद इंसर्ट स्टिकी नोट, और उसके बाद मोर ऑप्शन में देखिए सेटिंग और गो बैक टू द डैशबोर्ड। ये केवल इतने ही ऑप्शन आते हैं। तो स्टूडेंट वर्जन जो रहेगा वो कुछ लिमिटेड रहेगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया है, तो एज अ स्टूडेंट अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास केवल इतने टूल्स दिखेंगे। तो अब देखिए मैंने जो अपने स्टूडेंट को भेजा है इस आर्टिकल के बारे में, तो देखिए क्या है यहाँ पर, ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रीड इट केयरफुली, यानी जो टीचर है उन्होंने जो लाइन है इसके ऊपर क्या कमेंट किया कि रीड इट केयरफुली। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वीडियो है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिकी नोट में मेक अ समरी ऑन दिस टॉपिक, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल दिया है। इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो। उसके बाद नीचे के साइड में देखिए मैंने यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन डाला है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस आर्टिकल के जो ऑथर है उनके नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से पोस्ट भी कर दिया। तो यहाँ पर जब पोस्ट करेंगे तो जिस स्टूडेंट ने पोस्ट किया उसका यहाँ पर नाम आ जाता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कुछ मैंने कमेंट किया था, डिस्कशन के लिए यहाँ पर ओपन किया था, तो यहाँ पर डिस्कशन भी है। इस तरह से स्टूडेंट अपने क्वेश्चन और डिस्कशन को आंसर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर से टीचर्स व्यू में जाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका रिज्यूम टीचर व्यू। तो इस टीचर व्यू को क्लिक कर देता हूँ मैं, तो वापस मैं टीचर व्यू में आ गया। उसके बाद और कुछ ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट लेसन, ये जो लेसन प्रिपेयर किया है मैंने अभी, तो इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से इंसर्ट लर्निंग की फैसिलिटी है, आप यूज़ कर सकते हो अपने टीचिंग में, अपने क्लासरूम में, या फिर अपने गूगल क्लास में, या अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और इंसर्ट लर्निंग का यूज़ करके अपने टीचिंग को और भी इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो यदि पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह से नए वीडियोस बना के पोस्ट करते जाऊं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय फॉर नाउ।